छोटी सी इलायची के कुछ दाने अगर खाने में आ जाएं तो खाने का स्वाद और खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। खास तौर पर जब किसी मीठी डिश में इलायची का फ्लेवर आ जाए तो किसी के मुंह में भी पानी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इलायची पेड़ के तने में नहीं लगती? जी हाँ, इलायची का फल पेड़ के ना तो तने में लगता है और ना ही जड़ में। क्या हुआ, आप तो सोच में पड़ गए? अरे भाई, हम है ना, तो फिक्र किस बात की। हम आपको बताते हैं कि इलायची की खेती कैसे की जाती है और कैसे लोग इलायची की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे उगती इलायची, कैसे दिखती इलायची, कैसे पौधे में ये दिखाई देती है, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। भाई, लगभग हर खाने में जो मिलती है ये, इसकी खुशबू और टेस्ट सभी को पसंद आते हैं। कोई स्वीट डिश हो या फिर कोई मसालेदार बिरयानी जैसी डिश, कोई भी डिश हो, सब में इलायची का इस्तेमाल होता ही है। लगभग लोग इवन बैड ब्रेथ को रोकने के लिए इलायची का इस्तेमाल करते हैं। इलायची एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है दोस्तों। इस पौधे को इलायची, वेलाडोडा, विलायची, वेलदोड़ा, इलायची, एला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन साइज में छोटी सी नजर आने वाली इलायची बाजार में बहुत ही महंगे दामों में बिकती है। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि इलायची का पेड़ होता कैसा है और ये बाजार में इतने महंगे दामों पर आखिर इलायची बिकती क्यों है। इलायची का उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में हो सकता है जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर न जाता हो। इलायची की खेती करने के लिए मिट्टी लाल दोमट प्रकार की होती है। इसे ही बेहतरीन मिट्टी माना जाता है इलायची की खेती के लिए। इसके अलावा अन्य प्रकार की मिट्टी में भी खाद व उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए जो भूमि, जो लैंड है, उसका पीएच 5 से लेकर के 7.5 तक होना चाहिए। पीएच वैल्यू जो है वहां की मिट्टी की, वो 5 to 7.5 होनी चाहिए। वहीं जलवायु की बात करें तो इलायची की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु को सबसे अच्छा माना जाता है। इलायची के पेड़ छाया में ज्यादा फलते फूलते हैं, इसलिए इन्हें नारियल और सुपारी के बागों के बीचों बीच लगाया जाता है ताकि उन पेड़ों की छाया इलायची के पौधों पर बनी रहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि इलायची के पेड़ों पर सीधे सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए, इससे वो मुरझा सकते हैं। अगर आप सुपारी के पेड़ों के बीच में इलायची को बो रहे हैं तो सुपारी के 2 पेड़ों के बीच एक इलायची का पेड़ लगाया जा सकता है। आप चाहे तो छाया के लिए दूसरे पेड़ भी लगा सकते हैं। इलायची के पौधे पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए पानी की उचित व्यवस्था करना जरूरी होती है। मिट्टी में हमेशा पर्याप्त नमी बनी रहे, इसके लिए सही इंतजामात होने चाहिए। यदि मिट्टी उपजाऊ है तो 4 दिन में एक बार पानी देना काफी होगा। अब देखते हैं कि एक स्वस्थ इलायची का पेड़ कैसा होता है। इलायची का पौधा 1 से 2 फीट लंबा होता है। इस पौधे का तना 1 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। इलायची के पौधे की पत्तियां 3 से 60 सेंटीमीटर तक लंबाई की होती है। वह इनकी चौड़ाई 5 से 9 सेंटीमीटर तक होती है। अगर आपके पेड़ भी बिल्कुल इसी तरह के हैं तो समझ लीजिए कि आपके पेड़ स्वस्थ और सुरक्षित हैं और उनसे अच्छी फसल मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, इलायची की अलग अलग किस्म के लिए आपको मार्केट में अलग अलग दाम मिल सकते हैं। इलायची 2 प्रकार की होती है, एक हरी इलायची और दूसरी भूरी इलायची होती है। भारतीय व्यंजनों में बड़ी भूरी इलायची का उपयोग बहुत किया जाता है। इसका उपयोग मसालेदार खाने को और अधिक स्वादिष्ट बनाने और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहीं छोटी हरी इलायची का उपयोग मुख शुद्धि के लिए पान में किया जाता है। साथ ही पान मसालों में भी इसका उपयोग होता है। चाय बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण दोनों प्रकार की इलायची की मांग बाजार में बनी रहती है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप कौन सी किस्म की इलायची उगाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इलायची के फल की। तो दोस्तों, इलायची का पेड़ लगाने के 3 साल बाद फल देना शुरू करता है, उसके पहले नहीं। और एक पेड़ से एक बार में 5 से 6 किलो इलायची तक निकाली जा सकती है अगर फसल सही हुई तो। 1 हेक्टेयर में सूखी हुई इलायची की पैदावार लगभग 130 से 150 किलो के आसपास होती है, यानी कि एक पूरे हेक्टेयर में 130 से 150 किलो आपको मिलेगी इलायची। दोस्तों, इलायची के फल अन्य फलों की तरह टहनियों में नहीं लगते, बल्कि पेड़ों के निचली शाखाओं में जमीन से सट कर लगते हैं। इलायची का कच्चा फल देखकर एक बार तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही इलायची है जो आपके मुंह का स्वाद बदल देती है। जैसे ही इलायची के पेड़ों में फूल लगने शुरू होते हैं, उनमें से इलायची की खुशबू आने लगती है। फूल लगने के 2 सप्ताह के अंदर ही इनमें
इलायची के फल लग जाते हैं। जब फल कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो वे हरे और पीले हो जाते हैं। ऐसे फलों को छोटी कैंची से काटकर डंठल के साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन्हें बड़े बड़े बैग्स में भरकर इलायची की फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ इन्हें मशीन में डालकर सुखाया जाता है। इस मशीन में इलायची को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे इलायची सूखकर तैयार हो जाती है। लेकिन अब इलायची को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जिससे इसका कलर और अधिक सुंदर हो जाता है। अब इलायची पूरी तरह से तैयार है। इसे मशीन से निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद इसमें से खराब इलायची को छांटकर अलग कर दिया जाता है और अच्छी इलायची को अलग अलग साइज के पैकेट्स में पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। अगर आप इलायची को मशीन में नहीं सुखाना चाहते तो आप उसे घर पर भी सुखा सकते हैं। फलों को 5 से 6 दिनों तक अच्छी तरह से सुखाना बेहद जरूरी है। बदलते मौसम के कारण बारिश के मौसम में फलों का उत्पादन कम ही होता है। ऐसे में धूप न होने पर चारकोल की जाली जलाएं, 1.5 फीट की ऊंचाई पर तार का जाल बिछाएं और उस पर फलों को सुखाएं। फलों को अच्छी तरह से सुखाते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इससे इसकी सुगंध खराब हो सकती है। फलों को सुखाते समय बीच बीच में हिलाते रहें। उचित देखभाल और गर्मी के साथ फल थोड़ा गहरा और कम चमकदार दिखता है और बाजार में इसके अच्छे दाम मिलते हैं। इलायची के पेड़ों को बीमारियों और कीड़ों से बचाने के लिए समय समय पर उन पर कीटनाशकों का छिड़काव होता है। इन पेड़ों में फफूंदी लगने के चांसेस बेहद ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये फल जमीन से लगे रहते हैं, इसीलिए नमी का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इन फलों को सबसे ज्यादा खतरा सफेद मक्खी से होता है, इसीलिए पेड़ों को इससे बचा कर रखना चाहिए। आप अगर रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप देसी खाद जैसे गोबर और पत्तियों से बनी खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पेड़ों को कीटों से बचाने के लिए छाछ का उपयोग किया जाता है। इसके लिए छाछ को इकट्ठा करके उसमें नीम की पत्तियां मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, जिससे वो अच्छी तरह कड़वा हो जाएगा। फिर हफ्ते में एक बार पेड़ों पर इसका छिड़काव किया जाता है। ये पेड़ों को कीड़ों से बचाने में मदद करता है और नुकसान भी नहीं पहुंचाता। बाजार में इलायची की कीमत 1 से 3 हजार रुपए प्रति किलो तक होती है। छोटी इलायची की कीमत थोड़ी कम होती है, वहीं बड़ी इलायची के दाम आपको अच्छे मिल सकते हैं। आप कहेंगे कि आखिर इलायची इतनी महंगी क्यों बिकती है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है जितनी इसकी डिमांड है उतनी सप्लाई हो नहीं पाती। और सबसे बड़ा कारण है कि इन पेड़ों को फलने में 3 साल लग जाते हैं और इन्हें बहुत अधिक देखभाल की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी खेती महंगी पड़ती है और इसीलिए इलायची के दाम ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग कई रोगों के इलाज में भी किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इलायची तीखी, मुख को शुद्ध करने वाली, पित्तजनक तथा वात, सांस, खांसी, बवासीर, पथरी, खुजली तथा हृदय के रोगों में लाभदायक होती है। वहीं बड़ी इलायची भी इसके समान उपयोगी होती है। बड़ी इलायची सांस लेने संबंधी बीमारियों को दूर रखने में मददगार होती है। इसके अलावा ये कैंसर के खतरे को भी दूर रखती है। इसके सेवन से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। मुंह में घाव या छाले होने पर भी इसका सेवन लाभकारी माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि छोटी सी इलायची बड़ा ही काम की चीज है। दोस्तों, इलायची के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप किसी और मसाले या फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको उसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको जानकारीप्रद लगी तो दोस्तों जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।